आप सभी को जय मसीह की। आज हम मनन करेंगे जीवन के विषय में कि हमारे पास जो जीवन है वो कैसे होना चाहिए और बाइबल इस विषय में क्या कहती है। हम सीधे वचन में जाएंगे क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय और पहले पद से जब हम आगे 43 पद तक देखते हैं, वहाँ पर दो तरह के मुर्दों के विषय में बात करता है बाइबल। पहला, वे लोग मुर्दे पड़े हैं जो जिंदगी जीवित हैं, और वो मुर्दा जो सचमुच में शरीर में मृत हो चुका है। एक जीवित मुर्दे के विषय में हम जानेंगे, और दूसरा एक मुर्दा जिसमें जान नहीं है, जिसका प्राण नहीं है, जिसमें सांसें नहीं है। दो तरह की मुर्दों के विषय में यहाँ पर हम सीखेंगे। पौलुस भी इस बात को ऐसा सिखाता है। पौलुस कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। एक व्यक्ति ऐसा भी है जो जिंदा है, चलता फिरता है, घूमता है, खाता है, सब काम करता है, लेकिन वास्तविक रूप में वो मुर्दा है, वो सोया हुआ है। तो बाइबल कौन से जीवन के विषय में बात करता है? कौन सी ऐसी जिंदगी है जो लोगों के पास नहीं है, मिसिंग है? और यीशु मसीह भी इस बात को एक सच्ची घटना के रूप में प्रैक्टिकल होकर अपने चेलों को सिखा रहा है कि लोग दो तरह की जिंदगी जीते हैं, एक मुर्दा जिंदगी और दूसरा वास्तविक रूप में मरा हुआ जिंदगी। मेरे और आपके पास कौन सा जीवन है? क्या हम जिंदा दिली से जीवन को जी रहे हैं या फिर मरे हुए जीवन को जी रहे हैं? दो तरह से होता है। पहला, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ जी रहा हूँ, संगति करता हूँ, मैं स्तुति करता, आराधना करता हूँ, मैं भेंट देता हूँ और बहुत अच्छा मैं कलीसिया में पार्टिसिपेट करता हूँ और इसलिए मैं अच्छा मसीही हूँ, मैं जीवन को जी रहा हूँ, परमेश्वर जैसा चाहता है वो जीवन मेरे पास है। ऐसा भी हम लोग कई बार सोचते हैं। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तविक रूप से, फिजिकली रूप से, भौतिक रूप से वो मृत हो जाते हैं। दो तरह की मौत है और दो तरह का जीवन है। पहला जीवन जो हम सोचते हैं कि आत्मिक रूप से मैं जिंदा हूं, और दूसरे वे लोग जिसको आत्मिक रूप से हम जिंदा नहीं पाते, हम सोचते हैं कि ये मृत है। और तीसरा पार्ट में एक मुर्दा के विषय में देखते हैं कि तीन लोग यहाँ पर हैं, और इस पूरे संदर्भ को जब यूहन्ना की पुस्तक हम 11 अध्याय और पहले पद से 43 पद को देखते हैं तो ये तीन लोगों के विषय में बातचीत करते हुए पाते हैं। पहला व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में संगति करता है। दूसरा, थोड़ा थोड़ा उसका लाइफ कभी जरूरत पड़े तो समय में संगति कर लेता है और बाकी समय में वो संगति में नहीं रहता है। और तीसरा, एक व्यक्ति जो मर चुका है। ये तीन तरह के लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिसके विषय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया। अब हम पहले पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये तीनों एक ही परिवार के हैं, भाई बहन हैं। और जो भाई है लाजर, जिससे यीशु मसीह प्रीति रखता है, वो बीमार है। और ये बात संदेशा यीशु मसीह के पास पहुंचा। अब यीशु मसीह चूंकि चेलों के साथ में था और वहां पर परमेश्वर के उस अद्भुत काम को दिखाना था प्रैक्टिकल में, तब यीशु मसीह इस विषय में आगे कहता है कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा 8वें पद में, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यहूदी जहाँ पर रहते थे वहाँ पर यीशु मसीह का स्थान नहीं था। लोग यीशु को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, परंतु परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वरी कहलाते थे। वो मंदिर जाया करते थे, वो सारे विधि विधान को पूरा करते थे, परंतु उनके अंदर में यीशु मसीह नहीं था। वे यीशु मसीह के विरोध में थे, यीशु मसीह को मार देना चाहते थे। और चेले इस बात को जानते थे, और इसलिए चेलों ने कहा, हे प्रभु, तू क्या बात कर रहा है? तू क्या वहां जाना चाहता है जहाँ पर मृतक लोग हैं, जहाँ पर जीवन नहीं है? क्योंकि जहाँ यीशु है वहां पर जीवन है। जीवन मृत्यु के स्थान पर भी जाता है तो वहां पर भी जीवन आ जाता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं।
आत्मिक जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य जो परमेश्वर के साथ जीवन जीता है, मसीह में मरता है, उसके लिए सोने का शब्द आया है, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति एक बार जी उठेगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने उसी शब्द का इस्तेमाल किया, मेरा मित्र सो गया है, और चेले समझ नहीं पाए। चेलों ने कहा सो गया तो उठ जाएगा, चंगा हो जाएगा, क्योंकि वो बीमार था और संदेशा पहुंचा था बीमार होने का। तब यीशु मसीह ने खुलकर उनसे कहा कि वो मर गया है, क्योंकि वो हमारी भाषा में मर गया है। यीशु ने चेलों से कहा, और तब थोमा वहाँ पर था, और थोमा ने कहा कि आओ हम भी मरने को चलते हैं, क्योंकि वो स्थान जहाँ पर मृत्यु था, जहाँ पर जोखिम था, वो वास्तव में मृत्यु फैलाता है, वो मृत्यु बांटता है, वो मृत्यु को ही दे सकता है। एक मरे हुए से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? एक मरा हुआ आदमी है और उसको घर में रख दें और हम उसकी सेवा करें, उसकी तैयारी करें और कुछ भी करते रहें, तो उससे जीवन की आशा तो नहीं हो सकती, उसे जीवन तो नहीं मिल सकता। उसे केवल मृत्यु मिलेगी, दुर्गंध मिलेगा, सड़ाहट मिलेगा, बदबू मिलेगा, और हो सकता है हम मर ही जाए। और इसलिए लाजर ने वहाँ पर कहा कि मृतक के पास जब जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, हम भी मरने के लिए जाएंगे। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि जीवन का कर्ता यीशु उनके साथ था। जब वो मृत्यु के स्थान पर भी जाएगा तो वहाँ पर भी जीवन आ जाएगा।